What's the time? ओके, सो हमारे पास थोड़ा-सा समय है। ऐसा करते हैं कि ओपन ग्रुप एंड आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, सो यू मे आस्क। हुँ, हेलो मैम। हाँ जी, उपासना जी बोलिए। मैम मेडिटेशन बहुत ही अच्छा था। तो करके मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आई हमें। मतलब ऐसा लगा कि मतलब जैसे होता है ना, मतलब एक ग्रेडीनेस वाली फीलिंग खत्म होकर एक मतलब सबको समर्पण करने की फीलिंग आई। मतलब बहुत ही अच्छा। थैंक नाइस। एक्चुअली यही है, देखो हम लोग ना जब फाइनेंस की बात करते हैं ना, हम लोग बाकी सब चीजों में सबके बारे में सोच पाते हैं। जब फाइनेंस की बात आती है तब हम लोग ना बहुत ज्यादा अपना और अपनी फैमिली तक, नॉट बिकॉज सेल्फिश है, क्योंकि उतना ही दिखता है कि इतनी जरूरतें हैं। बाकी धरती की जरूरतों पे तो कोई बहुत ही कंपैशनेट लोग होते हैं जो या तो जा जाकर देखते हैं कि कहाँ पर गरीब लोग हैं, कहाँ पर वंचित लोग हैं, तो वो जाते हैं। अच्छा, उनको भी आपको बताऊं, मान लो कोई मुंबई के स्लम एरिया में वर्क कर रहा है, उसको समझ नहीं आएगा कि चेन्नई में क्या हो रहा है। उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि कश्मीर में क्या किसी को प्रॉब्लम आ रहा है। तो जो हमारी नजरों के सामने होता है, या जो किसी भी तरह से हमारे परसेप्शन में होता है, हमारे सेंसेस के परसेप्शन में होता है, हमारी नॉलेज में होता है, बस उतना ही सोच पाते हैं हम लोग। और इस तरह की मेडिटेशन के थ्रू क्या होता है, धीरे 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 आपकी वाइब्रेशंस हायर साइड चली जाती हैं। और आप जो आपको अभी फील हो रहा है ना, दिस इज नोन एज यूनिवर्सल वननेस, जो कि बहुत जरूरी है हमारी वाइब्रेशंस का हायर साइड जाना। हम लोग काफी जगह डिस्कस भी कर चुके हैं ना। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस से दुनिया को तो पता नहीं कितना क्या भला होगा, अपना काफी भला हो जाता है। तो मतलब बिकॉज इट्स गोइंग टू कम बैक टू अस ओनली, दैट पीस, दैट सेटिस्फेक्शन एंड दैट मतलब इट्स लाइक टू मच रिलीविंग, बहुत लाइट फील करवाती है अंदर से। अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन हम जो देते हैं वही हमको मिलता भी है। तो वही चीजें हम उस चीज को हम भी अपनी वाइब्रेशन से भी उन चीजों को अट्रैक्ट करना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच मैम। मुझे अनएक्सपेक्टेड था, ऐसा कोई नहीं करवाता। नहीं, आज मेरा मन हुआ कि आपका एक टॉपिक ना रहता है, तो मैंने सोचा कि वो मनी रेकी बॉक्स का एक टॉपिक आपका रहता है, थोड़ा क्लास में कर लेते हैं। बट मैं कहा वो तो ना रिकॉर्डिंग से भी हो जाएगा, क्लास में मेडिटेशन करते हैं तो अच्छा रहेगा। जी, थैंक यू उपासना जी। हाँ जी, कोई और किसी का भी किसी भी तरह का कोर्स को लेकर या किसी एक्सपीरियंस को लेकर किसी भी तरह का है प्रश्न, तो बताइए। नहीं है किसी का भी, तो लेट मी सी। हम लोग पिछली बार एक्सपीरियंसेस थोड़ा अटेनमेंट के देख रहे थे। मुझे लगता है हम सतेंद्र जी के एक्सपीरियंस पे थे। आई रिमेम्बर मैंने लास्ट में शायद बोला था सतेंद्र जी का एक्सपीरियंस। एंड उससे पहले किसका था?
हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ मैम मैं सुनीता बोल रही हूँ। अच्छा सुनीता जी, मैंने कहा कहाँ से एक मीठी सी प्यारी सी आवाज आई। ठीक है। बताइए। मैम मैं ये एक एक्सपीरियंस है मेरा, या शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मैम मैं अभी सबने अपने अपने अचीवमेंट के एक्सपीरियंस शेयर किए, और हालांकि मैंने जो नहीं कुछ लिखा वो इसलिए कि मैम मैं जब मैं कुछ मुझे ना कोई फील नहीं होता, बस खाली मैं इतने टाइम से मैं कर रही हूँ। केवल एक ही चीज आता है कि जब भी मैं ध्यान करने बैठती हूँ तो बस खाली मुझे वाइब्रेशन ही आते हैं, और आंख जैसे बंद करती हूँ तो बस खाली डॉट डॉट से, जैसे ब्लू ब्लू से ही मुझे दिखता है। उसके बाद मुझे कुछ फीलिंग नहीं आती है मैम। हम्म। तो मैं इसको क्या समझूं कि मेरा ठीक से नहीं हो रहा है, या मैं क्या समझ में कंफ्यूज हूँ इस चीज को लेके कि यहाँ पे हम आगे प्रोग्रेस नहीं हो रही है मेरी। हालांकि मैं इतना मतलब अ, इतनी प्रैक्टिस कर रही हूँ, बहुत सारी मतलब इतना समय दे रही हूँ, लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा, वही तो वही। एक बात बताऊं, एक्चुअली अपनी इंडियन सोसाइटी को ना थोड़ा, अपनी इंडियन सोसाइटी में कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं, उन्होंने मेडिटेशन को लेकर हाँ और इस तरह की चीजों को लेकर ना कुछ भ्रांतियां पैदा कर दी हैं। हाँ सब लोग ना किसी उसमें रहते हैं कि अब कुछ बदलेगा, अब कुछ दिखेगा, कुछ वो रहेगा। मतलब हम जैसे मेडिटेशन बैठते हैं, हम सोचते हैं हमें कहीं पे कोई ना लाइट दिखनी चाहिए और उस पे हमारा ध्यान जाना चाहिए, उस लाइट की तरफ हमें खींचे चला जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारी बातें। मैं आपको बताऊं, मेडिटेशन का मतलब और ये अपना जो है अट्यूनमेंट वगैरह है, जितने भी चीजें हैं, देखो सबके एक्सपीरियंसेस सबके होते हैं। मैंने वो तो बताया था, पर्सनैलिटी वाला है ना। हाँ 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 हाँ। और वाइब्रेशन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है, वन थिंग। दूसरी हम्म, बात है, मेडिटेशन में, किसी अट्यूनमेंट में, किसी भी चीज में किसी तरह की उम्मीद मत कीजिए। वहां पे क्या मेन पर्पस क्या होना चाहिए, जैसे हैं जस्ट बी लाइक दैट। उस क्षण में, उस भाव में रहिए, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी थॉट के, पूरी तरह से सिर्फ उस पल में, उस क्षण में आपको रहना है। किसी भी चीज की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई उम्मीद नहीं। भूल जाओ कुछ होने वाला है। एक आप लोगों ने वो सुना है, बिफोर एनलाइटनमेंट, चॉपिंग द वुड्स, कटिंग द ट्रीज, है ना हम्म, वो, चॉपिंग द वुड्स, फेचिंग द वाटर। आफ्टर एनलाइटनमेंट, चॉपिंग द वुड्स, फेचिंग द वाटर, सेम थिंग। हम्म, चेंज कुछ नहीं होता है। चेंज सिर्फ ये होता है, पहले आप अटैच रहते हो, अब आप साक्षी भाव में रहते हो। चीजों में आसपास कोई फर्क नहीं आता। तो इसलिए हमें सीखना ये है कि हम साक्षी भाव में कितना रह रहे हैं, कि हम उससे अटैच हैं या उसको ऑब्जर्व करें। लेकिन अब कुछ नहीं भी ऑब्जर्व हो रहा, बिल्कुल खाली ब्लैंक है, इट्स ओके। जस्ट बी विद योरसेल्फ। आपको उस क्षण में रहना है। ये क्षण गया, आप यहाँ थे, अब ये क्षण नहीं यहाँ पे है, ये क्षण गया गया, उसको जाने दो। मतलब कुछ और ध्यान आ ही कैसे सकता है। जस्ट बी इन दैट टाइम। किसी के मत देखो, किसी का, सबका अपना अपना जर्नी है, सबके अपने अपने माइंड्स हैं, सबके अपने अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हैं। आपका प्रोग्रेस कंटिन्यूसली हो रहा है। एवरी टाइम यू सिट फॉर मेडिटेशन, आपका प्रोग्रेस कंटिन्यूसली हो रहा है। आपको पता है, हमारा एक ग्रुप है, उसमें एक बार एक हम लोगों ने प्रैक्टिस शुरू किया। ग्रुप ने डिसाइड किया डेली एक पेज जप का लिखेंगे। लिखित जप होता है ना, तो डेली हम्म, एक पेज जप का लिखेंगे। और हमारे इस ग्रुप में 40 या 50 लोग होंगे। दैट इज लाइक, ये ओकल्ट से अलग, दैट इज एंटायरली लाइक प्रॉपरली वेदांतिक स्पिरिचुअल ग्रुप है, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर
हम लोग तो भूल भी चुके थे कि कभी कोई ऐसी प्रैक्टिस डिसाइड की थी। सिर्फ एक सिंगल मेंबर ने रिपोर्ट किया, टुडे इज द 365th डे। 1 साल हो गया पूरा, हमने डिसाइड किया था, I have written this many pages, I have written this many times Lord's name, and these are the exact dates। पूरे 365 days में he wrote somewhere 7 or 8 dates कि इन dates को मैं नहीं लिख पाया। 365 days में पूरे 1 साल में सिर्फ 6-7 dates थी, and he was like very regretful for that thing। and मैंने उनको मैसेज लिखा कि मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर प्रोग्रेस एंड ऑल दैट। ही सेड कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो ये छोटा सा प्रैक्टिस कर रहा था, मेरा प्रोग्रेस हुआ या नहीं हुआ। तो मैंने उनको बताया, जब आपने प्रैक्टिस किया, डेली डिसिप्लिन से किया, जहाँ पे हम में से किसी ने हफ्ते में छोड़ दिया, किसी ने महीने में छोड़ दिया, किसी ने 15 दिन में छोड़ दिया, किसी ने 2 महीने में छोड़ दिया, यू वर द ओनली पर्सन देयर, किसी से कंपैरिजन नहीं है ना, यू वर द पर्सन देयर जिसने पूरा साल उसको चलाया। एंड एवरी टाइम उसका जीवन में बहुत चीजें आई होंगी, किसी दिन उसकी तबीयत नहीं ठीक रही होगी, किसी दिन कोई फैमिली की एक्सपेक्टेशंस रही होंगी, पापा चलो, है ना, चलो मूवी देखने चलो हमारे साथ, ये है वो है, वाइफ ने कहा होगा चलो मेरे साथ मार्केट चलो, है ना, इज ऑल्सो फैमिली पर्सन। तो बहुत सारी चीजें रही होंगी, कभी ऑफिस का काम रहा होगा, कभी वो टूर पे रहा होगा, कभी ट्रेवल पे रहा होगा, बट स्टिल ही कुड मेक इट। तो वो जो उसने खुद को, जब उसकी बहुत थकान के कारण इच्छा हो रही होगी मैं सो जाऊं यार, कल सुबह कर लूंगा, उस समय उसने खुद को खींच के लिखा होगा। तो एवरी मोमेंट वी डू समथिंग, वो हमें पता थोड़ी चलता है, उनको थोड़ी पता चला उनके अंदर क्या चेंज है, बट आई कैन नो डेफिनेटली कि एक पर्सन ने 1 साल जो किया है, वो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जा चुका होगा वो पर्सन। उसका स्पिरिचुअल ग्रोथ अपने आप से, ही डिडंट न्यू, उसके लिए एक सिंपल प्रैक्टिस था। जैसा कि वाल्मीकि के लिए क्या था, बोले उसको बोला राम नाम लेता रहे, राम 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 राम, वो बोले मेरे से राम तो लिया नहीं जाता, अकॉर्डिंग टू मेरी नेचर के अकॉर्डिंग नहीं है, मैं एक काम करता हूँ मारने का, तो मैं मरा 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 फूटता रहता हूँ। बोले कर लो, वो कर लो। बात क्या है ना, मेन फोकस करने की है। फोकस कहाँ पे होता है, प्रेजेंट मूवमेंट में होता है, आगे और पीछे तो डाइवर्शंस होते हैं। He said मरा मरा मरा, that became राम 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 राम, and उसकी तो गति पार हो गई, है ना। He became world famous वाल्मीकि, रत्ना का डाकू थे ना। हाँ So that ways, तो ऐसे जब आप कुछ भी कर रहे हो, उस समय हमें नहीं सोचना है कि हमारा कुछ होगा, और किसी उम्मीद से नहीं कि कुछ होना चाहिए या कुछ होगा, जस्ट बी देयर। वर्ल्ड की हाईएस्ट मेडिटेशन क्या है, समाधि। समाधि में क्या होता है, कुछ होता है क्या, कुछ नहीं, समाधि में सब ध्यान कुछ रखना। होना बंद हो जाता है हम्म है ना, थॉट्स आने, लाइटें दिखनी, ये दिखना वो दिखना, चक्रस चुक्रस सब कुछ छूट जाता है। समाधि महासमाधि में जब जाते हैं, दैट इज वहां तक ही तो जाना है। तो प्रैक्टिस तो हमें यही करनी है कि कुछ चाहिए ही नहीं है। तो इसलिए जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें अननेसेसरी ऐसी चीजें मत डालो। अच्छी भली है प्रैक्टिस आपकी कि कुछ खास नहीं है, मतलब शांत है, एंड उसमें जबरदस्ती हम लोग एक एंजाइटी लेकर आ जाए कि कुछ होना चाहिए था, हुआ या नहीं हुआ, मेरा हाँ ये रास्ता सही या नहीं है, खुद को डाउट। हाँ हाँ हाँ, हाँ शंका आ गई, शंका आ गई तो उसका जो फल आपको मिलना चाहिए था, जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, वो शंका में एनर्जी वेस्ट हो गई। इसको कहते हैं एनर्जी लीकेज। हम लोग बात करते हैं ना एनर्जी के लीकेजेस हम्म की, हम्म इसको एनर्जी लीकेज कहते हैं। बहुत सारे, आपका नहीं, मेरे बहुत पुराने पुराने स्टूडेंट्स पे आज तक नाम पता है, ऐसे ऐसे ना ये हील हो गए। लेकिन ना बहुत बड़े बड़े केसेस वो मेरे पास लिख के भेजते रहते, मैम आज मैंने पता ये किया, आज वो किया, इसकी ये चीजें मिल गई, उसके बेटे का ये हो गया, फलाना ठीक हो गया। एंड उसके बाद एक लाइन लिखी आती है, मैम पता है बट ना कभी कभी मन में आता है कि मैंने किया कि खुद ही हो गया
तो भी अपने रेकी के कारण हुआ या खुद से हो गया ना, दिस इज डाउट। तो जब आपको रिजल्ट भी मिल गया, उनकी बात कर रही हूँ, मतलब उनको रिजल्ट भी मिल गया, लेकिन उसके बाद उसमें डाउट आ गया, तो उस रिजल्ट से जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए था, जो उनकी रेकी पावर बूस्ट होनी चाहिए थी, वो हो ही नहीं पाएगी ना, वो वहीं के वहीं रहेंगे, डाउट में ही रहेंगे। अगली बार भी किसी को हील करेंगे, पता नहीं यार मैं करता तो हूँ, होती है कि नहीं होती है, इसका ही असर होता है कि खुद ही लोग ठीक, चल मैं करके देख ले, तो फिर भी केस तो ले रही है। बट एक जिसको होगा कि हाँ रेकी में शक्ति है, इसी से हुआ है, अगली बार हाँ हाँ आओ तुम्हें ठीक करता हूँ, जैसे वो ये सोचेगा मैं ठीक करता हूँ, इंटेंशन सेट होगी ना, वो हो जाएगा। सो डाउट इज अ वेरी बिग लीकेज ऑफ एनर्जी। शंका को मन में मत आने दो, एक्सपेक्टेशंस को मन में मत आने दो, अननेसेसरी के विचारों को मन में मत आने दो। सिर्फ जिंदगी में एक चीज सीखें, इस पल में अभी यहाँ रहना है बस। कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है फर्क नहीं पड़ता ना, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है मैम, ठीक है। हालाँकि हमारे मैम जैसे है ना, हाँ, लाइटिंग वगैरह तो जैसे काफ़ी वो सब फीलिंग सब वो सब सारी चीज़ें आती हैं, वाइब्रेशन और काफ़ी वो शरीर बहुत की है, मात्रा। उसके लिए रहने दो, उसको करता हाँ, रहने दो फील, और उसमें उसमें हाँ, बहुत आती भी है ना, जिसको फीलिंग्स हाँ, आती हाँ, है, हाँ, हाँ। उनके साथ बहो भी मत। मतलब मेरे को भी बहुत एक्सपीरियंसेस होते थे, अभी तो कम होते हैं, बिकॉज मैं मतलब आई एम इन टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो हुँ, जैसे होते थे तो मैं उसको एंजॉय करती थी, ऑब्जर्व कहते हैं ना कि हुँ, हाँ अच्छा ये हुआ, हो गया हो गया हो गया, कभी भी एनालाइज नहीं किया, आज तक ही नहीं एनालाइज किया, बिगिनिंग से लेके अभी तक। तो बस हाँ एक बार जरूर आप लोगों के जैसा डाउट आया था, जब बिगिनिंग में मुझे कोई रंग नहीं दिखते थे, तब मेरे टीचर ने मुझे एक ही बात कही थी, मेरे मेंटर ने, कहते तुम मान के चलो, दिख रहा है दिख रहा है। मैंने कहा मान के चलना, चलो बढ़िया, मानने में तो अपन होशियार है। तो माने चले और चलते चले गए, कभी फिर पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। और वो चीजें जो मानते चले गए वो अपने आप से होते चले गए, वो हम लोग जानते हैं ना, विजन बोर्ड्स होते हैं और सब चीजें होती हैं, हुँ, वो भी इसी चीज पे वर्क करती है, मानने पे ही तो होती है, हमने माना ये चीजें हमारे पास है और वो चीजें होने लग जाती हैं हमारे पास। तो उस मानने पे वर्क करती हैं। अच्छा फिर धीरे से एज वी ग्रो तो समझ आया कि मानने की भी जरूरत नहीं है, एक्सपेक्ट ही क्यों कर रहे हो कि कुछ होना चाहिए। वो फिर समय के बाद समझ आया, अब फर्क नहीं पड़ता, अब कुछ चाहिए ही नहीं है। ठीक है मैम, अब मैं डाउट नहीं करूँगी। हाँ अब तो शांति चाहिए। नहीं, अब नहीं करूँगी मैम। समझ में आ गया मैम कि ये अब मैं वो इसलिए कभी-कभी आ जाता है, जैसे मेरी दीदी का मैसेज मेरी पढ़ती हूँ। एक हाँ, हाँ। स्टूडेंट बिल्कुल आपके जैसी है, 3-4 साल पुरानी है, वो मुझे हर बार यही डायलॉग बोलती है आपके जैसा, और हर 6 महीने के बाद वापस वही होती है, कैच करना खुद को, वापस मत जाना। वो हर बार हाँ दीदी, अब नहीं, अब पक्का, मैं तो खुद पे पूरा कॉन्फिडेंस, फिर थोड़े समय में भूल जाती है, बच्चों बच्चों में सब बातें। एंड देन अगेन शी इज लाइक, पता नहीं दीदी मैंने मम्मी का किया, मम्मी का ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो गया, और ऐसे एंजल्स दिख रहे थे मुझे सब तरफ एंड ऑल दैट, बट पता नहीं मम्मी दीदी मैंने खुद से किया कि ऐसे मुझे वहम में दिमाग में आ रहे थे एंजल। शी इज, पता है शी डजंट नो, शी इज वेरी मच कनेक्टेड टू एंजल्स। उसको एंजल्स की एबीसी भी नहीं पता थी, उसको पता भी नहीं था दुनिया में कोई एंजल्स होते हैं, बट वो जैसे जैसे बोलती थी तो मतलब मुझे पता था व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट। तो मैंने कभी उसको डाइवर्ट नहीं किया, बट एवरी एक्सपीरियंस शी विल हैव एंजल्स विद हर। उसको खुद को ही नहीं पता था कि वो एंजल्स से कितना कनेक्टेड है। तो अ, होती है ना डिवाइन पावर्स हमेशा हमारे साथ। चलिए ग्रेट, नाइस, हाँ, ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। ठीक है, किसी और का कुछ भी नहीं तो फिर आज का ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं।
and then we meet next time again. And कल एक बार शाम तक एक बार अपने सभी डेज का जरूर चेक कीजिएगा, कुछ भी रह गया तो। एंड प्रैक्टिसेस वहां पर बहुत सारी बताई जा रही है, अभी तो बहुत सारी आएंगी। इवन क्रिस्टल्स के बारे में आएगा, हम लोगों ने एक नया शुरू भी किया है, अभी तक मैं नहीं करती थी, बट अभी आई हैव ज्वाइंट हैंड्स विद अ फ्यू पीपल, एंड हम लोगों ने क्रिस्टल्स का वापस शुरू भी किया है। सो वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन क्या कहते हैं ना, अच्छे क्वालिटी के, आई कैन नॉट से अबाउट प्राइसेस, बट अच्छा क्वालिटी का हमने इंश्योर किया कि वहां पर क्रिस्टल्स जो बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी आप लोगों के लिए हो सके, एंड जेन्युइन प्रोडक्ट्स हम लोग वहां पर प्रोवाइड कर सके। मैं एक दो दिन में ट्राई करूंगी, लोगों को ग्रुप का लिंक दे दें, एंड वहां पर हमारे जो क्रिस्टल के चीफ इंचार्ज हैं वो रहेंगी, वो आप लोगों को वहां पे हेल्प आउट करेंगे उसमें सारा। वो हम लोगों ने शुरू किया है, उसका हम लोग आपको दे देंगे। तो किसी को भी कोई भी क्रिस्टल्स वगैरह चाहिए हो तो यू कैन टेल हर। अभी वहां पर डिस्प्ले वगैरह सारे नहीं हुए होंगे, बट यू कैन आस्क हर, ये है तो शी कैन अरेंज एवरीथिंग फॉर यू। तो वो वहां पे मैं आपको दूंगी एक आधे दिन में लिंक। मेरे पास कब से ही पता नहीं कितनी चीजें हैं, मेरे पास टाइम ही नहीं रहता कि वो लिंक्स वगैरह सब शेयर करूं सारे ग्रुप्स में। लेट्स सी, जैसे मुझे टाइम लगता है आई विल डू दैट। ठीक है, सो वी मीट अगेन। टिल देन keep smiling without any thoughts, without any expectations. Mast mola Ram ji. Okay, keep smiling, stay blessed. Love you all. Bye bye.